ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस में सभी मेरे महानुभाव, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूअर्स और मेरे विश्व के विदेशों में रहने वाले जितने सारे मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, चाहे फेसबुक वाले हो, चाहे इंस्टा वाले हो, चाहे ट्विटर वाले हो, मतलब एक्स वाले हो, चाहे इंस्टा वाले हो, और ऑटो प्ले और फैन टीवी वाले, मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म में मेरा चैनल या ब्लॉग चल रहे हैं, आप सभी को ढेर सारा शुभकामना। इस पावन अवसर पर राष्ट्रभक्ति बहुत जरूरी है, और जिस जीवन में राष्ट्रभक्ति नहीं है उसको राष्ट्र के लिए, या जिसको बोलते हैं मातृभूमि हरण दोष लगता है। इसलिए सर्वप्रथम इस स्वतंत्रता दिवस अवसर पर आप सभी को इतना ही मेरा अनुरोध है, जो लोग मुख्यतः विदेश में हैं या इस देश में हैं, मातृभूमि के लिए आपके हृदय में देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का भावना बिल्डअप होना, बनना बड़ा जरूरी है, जिसका की घोर कमी इस देश में है। देश का कल्याण के लिए हम सब का प्रयास अपने लेवल पे होना चाहिए। अगर हम सबके अंदर हमारे देशभक्ति जग जाए तो मजाल है कि हमारे तरफ चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ट्रंपू चाचा, इन सब के देश में दम नहीं है कि हमारे तरफ बुरा नजर से देखें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में शक्ति का संवर्धन करें, ये बहुत जरूरी है। जिनके पास शक्ति होता है ना, उनके तरफ सहजता से किसी का दृष्टि नहीं रहता। और आज अगर हमारे देश के प्रति ट्रंपू चाचा, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना बुरे नजर से देख रहे हैं, तो इसके पीछे समझ लेना कि प्रत्येक मानव मात्र का कमी और कमजोरी है, जिसके कारण हमारे तरफ लाल आंख दिखा रहे हैं। और याद रखना, देश मजबूत कोई बड़े बड़े जीडीपी और बहुत सारे पैसा से नहीं होता है, व्यक्ति मात्र मजबूत होना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर प्रकार का। और इस महान स्वतंत्रता दिवस पावन अवसर में मेरे सारे व्यूअर्स, फॉलोअर्स को इतना कहूंगा कि हम सब के कर्म से कुछ होगा, वह काम ना हमसे होगा, जिससे देश बदनाम होगी। ये आज का पावन अवसर पे आप सबके लिए मेरा ये विचार मात्र है। और श्रम के माध्यम से हमारे देश में हम सब आज जो कुछ चाइना प्रोडक्ट कर रहा है, कम दाम में हम तक पहुंचा रहा है और हम खरीद रहे हैं, बाध्य, पूरा विश्व बाध्य है। हमारे पास उससे ज्यादा ताकत है और उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते जहां चाह है वहां राह है। और ये चैलेंज हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे उत्पादकता के केस में, लेकिन उपभोक्ता बन जाते हो, कस्टमर बन जाते हो, कष्ट में मरते हो, तो हमारे देश का हम सब खरीदार बन जाते हैं ना, तो हमारा देश भिखमंगा बन जाता है। फिर हमारे ऊपर सब कोई बुरा नजर डालते हैं, गंदी नजर डालते हैं, दुर्बल नजर डालते हैं। इस देश का इतिहास और विश्व का इतिहास कहता है कि माओ से तुंग चीन
अगर तिब्बत को अटैक तभी किया जब देखा कि ये लोग दुर्बल हैं, मंगोल को अगर अटैक करके और कई देश सारे को अगर वो कब्जे में रखा है, तो याद रखना इसका एक ही कारण है कि ये लोग दुर्बल थे। और अगर भारत के ऊपर 750 साल का आक्रमण हुआ था, शक, हूण, मुगल, तातार, अंग्रेज, फ्रांसिस, डच, तो याद रखना हम लोग जरूर आध्यात्मिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे शक्ति था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कूटनीति, राजनीति और छलना करने का कमजोरी था। हम शत्रुबोध में कमी रखते थे, शत्रु को हत्या कर देने का विचार में कमी थे, जबकि हम गीता, श्री कृष्ण भगवान का देश के होने के बावजूद, जो कृष्ण सबको मारने का हिदायत देता है, उस गीता को पढ़ने वाला हम भारतीय, हम अपने शत्रुओं को छोड़ते गए, दया किए, और उसका परिणाम आज 750 साल तक भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी ये आइडियोलॉजी रखोगे तो और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। मैं इस सुंदर पावन अवसर पे आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपा करो इस देश में और हिंदू मुस्लिम मत करो। कोई भी यहां मुस्लिम ना था, ना है, ना रहेगा, बस भटका हुआ बेचारा है, हमारा भाई है, हमारा देश का अंश विशेष है। हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। ये जितने सारे सोशल मीडिया वाले आपको डरा रहे हैं कि जिहाद कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, क्या कल की अवतार से भी ये लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? और याद रखना इस बात का, जो कर लिया ये लोग कर लिया, जितने पाकिस्तान और आईएसएस और जो ये लोग जिनका षड्यंत्र है, उग्रवादी है, याद रखना दिया जब बुझने आता है तो जोर से जलता है। तो इस समय ये लोग जोर से जल रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय मुसलमान बंधु ऐसा है नहीं, ये 90% ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं अच्छा से। और उन्हें पता है कि दो दांत के बीच में जीवा कैसे रहता है। मैं मुसलमानों का सपोर्ट नहीं ले रहा हूं या मुसलमान तुष्टीकरण भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस विगत कई साल से मैं देख रहा हूं हमारा फोकस आके यहीं लटका हुआ है। देश का विकास, उन्नति के पीछे हम लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जिस लेवल पे हमारा अच्छे पॉलिटिकल पावर होने के कारण उन्नति और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, वहां हम लोग, एक ही कारण है जो हम दूसरा देश के तरफ देख रहे हैं, अपने तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने गिरावन पे झांक के नहीं देख रहे हैं। यार इनको मार पीट के ये तोड़ो वो फोड़ो, जो 2 दिन से अभी यूट्यूब में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है कि ये तोड़ देंगे, ये मोड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, उनका ये तोड़ देंगे, क्या हो जाने वाला है? कुछ चीज कल की भगवान के लिए छोड़ दो ना यार, सब तुम ही करोगे तो कैसा होगा यार? इतना दिन तो कुछ नहीं कर पाए, आज बिना फालतू का उछल रहे हो, गलत बात है ना। ये पॉलिटिकली भी गलत बात है, देश के लिए भी गलत बात है। मैं जानता हूं इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसा बना हुआ है कि नहीं होने वाला चीज भी होगा, और गुरु बृहस्पति अतिचारी है तो और ज्यादा होगा, लेकिन हम तो इंसान हैं, थोड़ा बहुत तो ध्यानपूर्वक अपना अक्ल रखें कि भाई इस समय ऐसे धार्मिक उन्मादना पूरे देश को ले डूबेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। जिस समय इनके हाथ में तलवार था, ये लोग अगर पूरा भारत को नहीं कन्वर्ट कर पाए तो अभी और क्या कर लेंगे? और अभी तो सोशल मीडिया का जगत है, मैक्सिमम लोग जागृत अवस्था में हैं। बाकी 2-3 केस के लिए लाके जो भी नौटंकी हम लोग कर रहे हैं, वो मेरे दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं है। बाकी मर्जी आपका है। हमें अभी देश को कैसे आर्थिक लेवल पे प्रत्येक मनुष्य को स्वास्थ्य दें, प्रत्येक मनुष्य को रोजगार दें, प्रत्येक मनुष्य को अंदर सक्षमता दें, और मनोस्थिति को ध्यान योग के माध्यम से और मजबूत करें, क्योंकि विश्व पूरा हमारे तरफ देख रहा है। आने वाला जो भयंकर परिस्थिति इस विश्व पटल में होने वाला है, तो पूरा नजर हमारे देश के ऊपर ही होने वाला है, और हमें ही पूरा विश्व को उतारना है। ये गारंटी है। ये कल की अवतार का टोटल फ्रेम वर्क, टोटल जो क्या बोलते स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो अब उसके ऊपर ध्यान दें। इन बेचारों के पीछे मत पड़ो, मत छेड़ो इनको, बुरा होगा। अल्टरनेटली हमारे भाई हैं। और पूज्य राम शर्मा आचार्य भगवान गुरुदेव कल की अवतार का श्री अच्युत मालिका
और भी भविष्य पुराण इत्यादि में ये सीधा सीधा इंगित दिया है कि आप जिनके पीछे, और ये लोग जो आपको कन्वर्सन और वर्सन और जो कुछ भी कर रहे हैं, बेचारे अज्ञानता में हैं। आने वाला समय इनका भी दिमाग बहुत सही हो जाएगा। देखना, यही लोग सारा सत्यता को अनुभव कर लेंगे। क्या करेंगे बोलने से आप रिएक्ट करोगे, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषाचार्य, एज ए संजय त्रिकालदर्शी, महाभारत गीता में जिनका नाम आता है, मैं आपको कंप्लीट एश्योरेंस दे रहा हूं कि इस समय प्लीज अपने देश को अशांति मत करो, अगर मेरा बात जिस तक पहुंच रहा है। और इस धार्मिक उन्मादना ग्रह करवाएंगे आप, मत करो। और सबसे खतरनाक है कि कभी भी ब्रेकआउट होगा यार, लाखों मारे जाएंगे। और लाखों क्या, मुझे जो दिखता है ध्यान में, प्रचंड ध्यान योग में, तो मैं वो सब बोलने लगूं तो आप बोलोगे कि डरा रहे हो, उसके सिवा और कुछ नहीं है। और मैं डराना नहीं चाहता, और वो सब बात अपने तक रखा हूं। कुछ बात है डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो टाइम आ रहा है। देखना, आज जिस समय असंभव लग रहा है वो सब संभव हो जाएगा। कभी सोचे थे राम मंदिर संभव हो जाएगा? हो गया ना। ऐसे और भी बहुत सारा बात है, वो सब बोलना नहीं चाहता हूं। पूरे विश्व पटल में कभी हम सोचे नहीं थे कि भारत परमाणु देश होगा, तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वाजपेयी जी के समय हो गए ना। ऐसे और भी बहुत कुछ बात है। इसलिए जो भी मीडिया में अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मैं बहुत पीड़ित और दुखित हूं। नहीं होना चाहिए, और इनका विरुद्ध में कुछ बोल देने से नहीं होने वाला है। ये लोग हमारे ही भाई हैं, और आने वाला समय में ये लोग देखना सब बहुत अच्छा हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगे। और यही जो आप इनको नेगेटिव बोल के कुछ कह रहे हो, अपने आप ग्रह गोचर स्थिति बोल रहा है कि बाध्य होंगे सीधा होने के लिए। और पूज्य गुरुदेव रामा शर्मा आचार्य, मैं नहीं कह रहा हूं, बोले हैं कि ताश का पत्ता का गड्डी बिल्डिंग धसने जैसे सब धसेंगे और फिर घर घुर्ती हो जाएगा। और इनका बात मैं देखा हूं, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य का एक भी शब्द गलत नहीं हुआ है आज तक। उस लेवल का आप कभी शांति कुंज हरिद्वार जाओगे तो समझ में आएगा कि आदमी क्या था, ये व्यक्ति विशेष स्पेशल क्या थे। शायद विश्व पटल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 108 बांग्मय, ये मोटे मोटे किताब, एक शब्द भी रिपीट नहीं किया है, बोलते हैं। आप पढ़ लेना, मेरे पास सारा बांग्मय है। और हमारे श्री अच्युत मालिका में भी इसी बात का क्लैरिफिकेशन है। फिलहाल और ज्यादा समय नहीं, मैं कहूंगा सभी को इस पावन अवसर में 15 अगस्त में सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति जगे, सभी व्यक्ति विशेष के अंदर प्रेम, दया, करुणा, कृपा के साथ अहिंसा, श्रीमद् भागवत गीता वाली अहिंसा चाहिए, महात्मा गांधी बुद्ध वाला अहिंसा नहीं चाहिए। इस समय हम सबका आवश्यकता है कि हम अपने ताकत, क्षमता को देश हित में और मुख्यतः आर्थिक कल्याण में लगाएं।